हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज का ऑनलाइन सलोन कोर्स जो बिल्कुल फ्री है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको इंस्टा पर मिल जाएगा और आप घर बैठे देख सकते हैं हमारा यूट्यूब पर पूरा 30 डेज का ऑनलाइन कोर्स। आज मैं आपको डे 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और आज सबसे पहले मैं थ्रेडिंग से स्टार्ट करूंगी। थ्रेडिंग किस तरीके से बनानी है और किस किस तरीके की थ्रेडिंग होती है, किस किस तरीके से आप शेप दे सकते हो। और थ्रेडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। फेस जो है वो थ्रेडिंग से ही दिखाई देता है। जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो आईज बड़ी दिखाई देती हैं। आप एक बार को मेकअप आपसे गलत हो गया, आप उसको ठीक कर लोगे, लेकिन थ्रेडिंग आपसे गलत हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इसीलिए थ्रेडिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे छोटी चीज है लेकिन सबसे जरूरी चीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आईब्रोज की शेप के बारे में। आईब्रोज की शेप अलग अलग तरीके की होती है। राउंड शेप होती है, सॉफ्ट आर्च होती है, स्ट्रेट होती है, आर्च होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करा आपने क्लाइंट के फेस पे वो कर दी। आपको क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग करना है या फिर उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर ट्रेंड चल रहा है कि हाँ राउंड में चल रही है आजकल, तो आप उनके फेस पे राउंड कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनको क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग और उनके फेस पे क्या सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इन सारी शेप्स के हिसाब से आपको चलना है। अपनी मर्जी वहां पर बहुत ज्यादा नहीं चलानी है, जिस हद तक जरूरी हो उस हद तक। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे थ्रेड चलाना है, किस तरीके से आप आईब्रोज करेंगे। और थ्रेड आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 60 to 70 रुपीज का आता है। अच्छी क्वालिटी का थ्रेड लेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है और क्लाइंट के लिए भी। धागा जल्दी टूटेगा नहीं अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, और क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेन कम होगा, बहुत अच्छे से स्ट्रेच करके करेंगे, पेन हमेशा कम होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको थ्रेड को यूज करना है। धागे का एक सिरा मुंह में लेंगे, साइड में उसको दबाएंगे टाइट से। इस तरीके से मैं धागे को खोलूंगी। अपनी 3 फिंगर्स को मैंने लिया और इस थंब से यहां से पकड़ा थ्रेड को। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स मैंने राउंड किया और ये थंब से छोड़ दिया। और ये मैंने फिंगर ली 1 2 और ये थंब लिया, इसको मैंने यहाँ से टाइटली रोक लिया। इस तरीके से मैं थ्रेड चलाऊंगी। कैंची की तरह चलाएंगे हम। थंब अंदर कर लिया मैंने, थर्ड फिंगर को मैंने यहाँ छोड़ दिया है। इस तरीके से हम थ्रेड को चलाएंगे। स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा होगा कि आपका धागा छोटा होता जाएगा, आपका जो लूप आपने बनाया है वो छोटा होता चला। इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा है धागा छोटा होता जा रहा है आपका, ऐसे 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 करके छोटा होता जाएगा। उस केस में आपको ये लूज करना है, बिल्कुल ढीला हाथ छोड़ना है। इस थंब को आपको यहाँ रोक के रखना है। इस थंब से आपको इस धागे को यहाँ रोक के रखना है। इतने ही धागे से आपको काम करना है। इस तरीके से आप धागा चलाएंगे। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम एक दिन में आपको धागा चलाना नहीं आएगा, लेकिन हाँ जरूर आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा। और स्टार्टिंग में मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी मुझे भी नहीं आता था। मैं खाना बनाते बनाते किचन की स्लेब पे धागा चलाती थी और बस वहीं चलाते चलाते मेरा हाथ सेट हुआ था, ना ही किसी को नुकसान हुआ और मेरा हाथ भी सेट हो गया। तो आप धागा कोई काम कर रहे हो, आप कोई हार्ड सी ऐसी जगह देखो जहां पर आप चला सको, या फिर अब जब आप स्किन पे करने लगोगे तो हाथ पे चला सकते हैं, आप पैर पे चला सकते हैं। इस तरीके से आप धागा चलाना सीखेंगे। आपको डायरेक्ट थ्रेडिंग पे धागा नहीं चलाना कि आप डायरेक्ट करने लग गए, क्योंकि स्किन सॉफ्ट होती है, कट्स लग जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एकदम से आपको फेस पर नहीं जाना। आपको हमेशा पहले हाथ पे पैर पे करके देखना है, उसके बाद ही आप फेस पर जाओगे। तो शेप्स बनाना तो बात की बात है, पहले आपको थ्रेड चलाना आना चाहिए। फिर उसके बाद आप शेप देना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी शेप किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से हम धागे को किस जगह पर रखेंगे कि हम अच्छे से शेप दे सके।
और अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात, अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक कॉपी बनाइएगा, उसमें जो जो टॉपिक्स मैं बताती हूँ वो लिखिएगा और मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।